हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव में अच्छे स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या था? वैद्युत द्विध्रुव किन्हीं दो बिंदुवत आवेश, एक हमारा आवेश, दो विपरीत आवेश रहते थे। क्या? किन्हीं दो विपरीत आवेशों के मध्य के दूरी के गुणनफल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता था। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या था हमारा? वैद्युत द्विध्रुव एक आवेश हमारा क्या था? माइनस, दूसरा आवेश हमारा क्या था? प्लस। अब दोनों बताया गया था, दोनों विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव। कैसे आवेश होते हैं? कैसे आवेश होते हैं? विपरीत प्रकार के आवेश। कैसे आवेश होते हैं? विपरीत प्रकार के आवेश। इनके मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं। इनके बीच की दूरी क्या थी? 2a। कितनी है? 2a। कितनी रहती है? 2a रहती है। कितनी रहती है? 2a रहती है। यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक की दूरी 2a है, तो अगर ये वो इसका क्या है? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या ये ही तो बचेगी, क्योंकि हमने क्या किया है? ये प्लस ये बराबर क्या हो गया हमारा? 2a। तो जब इसका हम आधा करेंगे, मतलब 2 का क्या करेंगे? आधा, तो ये कट गया, क्या बचा हमारा? ये। तो इनकी मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? ये। कितनी हो जाएगी हमारी? ये। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये। यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें की गणना करना है। तो हम यहां पर कोई आवेश रखेंगे, जैसे हम जब परीक्षण आवेश रखते थे। कैसा आवेश? हमने अगले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था परीक्षण आवेश क्या होता है। अब परीक्षण आवेश हमेशा जो होता था, हम प्लस चार्ज का लेते थे। कैसा लेते थे? प्लस चार्ज का। ज्यादातर कंडीशन, दोनों ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में हम प्लस चार्ज लेते थे और बहुत अल्प लेते थे। बहुत उसकी मात्रा भी कैसी रहती थी? अल्प। तो हमने यहाँ पर अच्छी स्थिति याद करनी है। यहाँ पर कोई आवेश रखा P, ठीक। कोई हमने आवेश रख दिया, Q मान सकते हो, कोई भी कुछ भी मान सकते हो। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R है। कितनी है? R है। ये वो से P तक की दूरी कितनी है हमारी? R है। और यहां से यहां, वो से Q तक की दूरी कितनी है? ये है। और वो से माइनस Q की भी दूरी कितनी है हमारी? ये ही है। अब कहा जाता है कि इस आवेश के कारण इस पर क्या करना है? हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? E बराबर K Q अपान R स्क्वायर। R का, ठीक। ये ना ले तब भी चलेगा। क्या सूत्र हमारा यही था? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो हमने यहाँ पर क्या बिंदु आवेश ही लिया है। परीक्षण आवेश भी कैसा होता है हमारा? लगभग बिंदु आवेश का आकार का होता है। परीक्षण आवेश भी बिंदु आकार का। तो हम वैद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम क्या, इसके कारण हमें क्या R चाहिए? R की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें Q तो दिया है। Q हमारा क्या है? आवेश है। अब आवेश कुछ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो हम प्लस माइनस उसका चिन्ह के अनुसार देखेंगे। क्या हमारा था? वो नियतांक। क्या हमारा है? नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या, किसकी आवश्यकता पड़ रही है? R की आवश्यकता। किसकी पड़ रही है?
आर की आवश्यकता पड़ रही है। तो देखो हम आवेश यहां से यहां तक लेंगे तो दूरी भी यहां से यहां तक होनी चाहिए, है ना। आवेश यहां से यहां तक की तो दूरी भी यहां से यहां तक। अब देखो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालें। देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारे पास, आर कितनी है, आर है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये है। तो क्या इस बड़े वाले से ये इतना घटा देंगे तो बचेगा कितना, इतना ही तो बचेगा हमारा, बचेगा ना। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये यहां से और यहां तक आया हमने, तब यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी थी, आर थी। कितनी थी, आर थी। अब इस बड़े वाले में से हम इस छोटे को घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो इतना ही बचेगा। जैसे हम क्या, हमने कहा कि हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है, 5 सेंटीमीटर लंबा है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम पूछा जाए कि बची हुई दूरी कितनी है, कितनी है बची हुई दूरी, तो क्या करेंगे, 5 - 2 बराबर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर। तो क्या बचेगा, यही ऊपर वाला, तो यही हमारा ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो क्या उसी प्रकार ये देखो, ये पूरा क्या है, बड़ा वाला है, ये क्या है, छोटा वाला। यहां से घटा देंगे तो दूरी हमें यहां से यहां तक ही तो चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, किससे घटा रहे हैं, आर से किसे घटा रहे हैं, ये को। आर से किसको घटा रहे हैं, ये को। तो क्या आर माइनस ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक, अब देखो ये हमारा, हमने इसे क्यों लिया, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम देखो परीक्षण आवेश हमेशा क्या लेते हैं, प्लस चार्ज का लेते हैं। क्या लेते हैं, कैसा लेते हैं, प्लस चार्ज का लेते हैं। ठीक, अब प्लस चार्ज का अगर हमारा परीक्षण आवेश है तो परीक्षण आवेश कैसा है हमारा, प्लस चार्ज का। ये आवेश कैसा है, ये भी हमारा क्या है, प्लस चार्ज का। कैसा आवेश है हमारा, प्लस चार्ज का। तो देखो प्लस चार्ज प्लस आपस में जो एक प्रकार समान प्रकार के आवेश होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आवेश, ये हमने क्या माना, E1 या E2 मान लो, ये हमारा क्या है, E1 वैद्युत क्षेत्र के कारण, इसलिए हम किसके लिए ज्ञात करें। तो देखो E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। मतलब इसके कारण इस पर क्या प्रतिकर्षण भी तो बल लगेगा, अब प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब E2 की दिशा किधर, बाहर की ओर हुई। ठीक, अब यहां पर कैसा है हमारा, माइनस चार्ज। कैसा है हमारा, माइनस चार्ज। ये कैसा है, प्लस चार्ज। ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित। आकर्षित क्यों करेगा, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेश है। अब विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, अब देखो, अब ये बिंदु हमारा कौन सा था, P। ये बिंदु हमारा कौन सा था, P। ये हमने एक आवेश रखा, अब इसके कारण ये हमारा कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। ये कैसा है, माइनस चार्ज। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, क्या आकर्षण करेगा, अंदर की ओर होगा। तो यहां से यहां तक की भी तो दूरी हमें चाहिए। कहां से, यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है, नहीं पता है, क्योंकि हम अगर यहां से यहां तक लेते हैं तो आर ही होगा। ठीक, लेकिन यहां से यहां तक की भी दूरी पता है हमें। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारी, आर है। कितना है हमारा, आर, सॉरी ये है, कहां कितना है, ये। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर। तो ये देखो, ये इतना है और ये इतना, तो इसमें अगर इतना जोड़ दिया जाए तो क्या ये पूरी दूरी हमें मिल जाएगी, मिल जाएगा ना। तो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, आर है। ये पूरी दूरी कितनी है, आर, प्लस क्या जोड़ना है, ये प्लस क्या जोड़ना है, ये कितना हो गया, आर प्लस ये। कहां तक की दूरी हो गई है, बिंदु P से बिंदु माइनस Q तक की दूरी। अब हम बिंदु क्या कहते हैं, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब क्या बताना है हमें, E1 बराबर। ठीक, अब हमने सूत्र क्या पढ़ा है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या पढ़ा है, के क्यू हमारा कितना है, क्यू क्या है आवेश, क्यू हमारा कितना है माइनस क्यू, कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्या बाहर ले आए, क्यू अपान आर की वैल्यू कितनी है, आर इसके कारण आर प्लस यही तो होगा हमारा, तो क्या आर प्लस ये का स्क्वायर, क्या है का स्क्वायर लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अब हम इसके कारण, ये हमारा क्या था E2, इसके कारण हम क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या करना है कि क्या है हमारा नियतांक है, क्या है नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। आप 1/k के स्थान पर 1/4πε0 भी रखकर कर सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि केवल k ही लिखा जाए, हम k के स्थान पर 1/4πε0 की वैल्यू भी रख सकते हैं। रखोगे तो वही थोड़ा बड़ा होकर लिखा जाएगा, नहीं रखते हो तब भी हमारा क्या है सही है। अब आवेश हमारा क्या है प्लस क्यू, क्या है हमारा कौन सा आवेश है प्लस क्यू अपान आर कितना है हमारा, आर देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर माइनस ये कितनी है, आर माइनस ये का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या क्या हो जाएगा स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पे क्या कर दिया जाएगा जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ना है। तब जब हम जोड़ते हैं तो किसका क्या उपयोग करते हैं, किस चीज का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करेंगे, अभी हमने क्या निकाला है कि हाँ इसके कारण इस पर क्या कितना बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इस पर इस आवेश पर मतलब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब बिंदु P पर एक E2 इधर लग रहा है, E1 इधर लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, E2 की डायरेक्शन किधर है इधर, और E1 की डायरेक्शन क्या है इधर। इसके कारण हम क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अच्छी स्थिति में हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर ई नेट या ई परिणामी भी लिख सकते हो, E1 प्लस E2 क्या हो गया हमारा E1 प्लस E2। अब E1 हमारा कितना दिया है माइनस के क्यू अपान आर माइनस ये का स्क्वायर प्लस के क्यू अपान आर प्लस ये का स्क्वायर, यही हमारा क्या है दिया गया है।
हम इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसके नीचे दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसे स्क्रीनशॉट लो। हाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, आर प्लस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और ये हमारा क्या लिख गया है, उल्टा इधर से उधर लिख गया है, ये हमारा क्या हो गया है, माइनस होना चाहिए। ठीक, अब इसके साथ में देखो, हम अगर किसी को सदिश रूप में लाने के लिए किसका उपयोग करते थे, आर कैप का उपयोग करते थे, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, आर कैप का उपयोग भी कर लेंगे कि हमारा कौन सा रूप है, सदिश रूप है। ये भी हमारा क्या हो गया, आर कैप हो। देखो हम क्या इसे इधर और इसे भी इधर लिख सकते हैं। जैसे हम अगर इस को इधर लिख दें और इसे इधर लिख दें, तब भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे मिटा रहे हैं। देखो, हाँ, हम इसको किधर लिख रहे हैं, इधर। जिसे ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला कहाँ लिखेंगे, बाद में। तो हम क्या करेंगे, के क्यू अपॉन आर माइनस ये का स्क्वायर, आर माइनस ये का स्क्वायर, आर कैप माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ये का होल स्क्वायर, आर कैप। ठीक, अब यहां से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, के और क्यू, के क्यू और आर कैप, ये हमें क्या मिल रहा है, कॉमन। तो क्या हम इसे बाहर लिख सकते हैं, बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन आर माइनस ये का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ये का होल स्क्वायर, आर कैप। अब देखो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस ये है, यहाँ पर प्लस ये है, यहाँ पर प्लस आर, यहाँ पर, तो ये आर आर तो बराबर है, लेकिन ये का क्या है, बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर इसका बराबर करना पड़ेगा। तो हर हम इसका बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा और इसका क्या करेंगे, आपस में करा देंगे। यहां से इसका गुणा यहां होगा, क्या हो जाएगा, आर प्लस ये का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ये का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस ये आर प्लस ये का स्क्वायर, आर कैप। यही हो जाएगा हमारा। यहां से फिर आगे देखते हैं क्या होगा हमारा, के क्यू। अब देखो ये हमारा क्या लिखा है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, और उसके बाद दिया है ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b, यही तो होगा हमारा। तो इसके स्थान पे हम क्या, आर स्क्वायर, अब आर का स्क्वायर क्या करेंगे, ये के स्थान पे क्या दिया आर, तो क्या करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये के स्थान पे दिया है बी, तो क्या करेंगे, ये का यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2ab, 2 इंटू ये कितना है हमारा आर, और आर ये बी कितना है ये, उसके बाद चिन्ह किसका, ये कहा किसका चिन्ह लगा, माइनस, तो यहाँ पर किसका लगाएंगे, माइनस, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे आर स्क्वायर, क्या है माइनस, यहाँ पर चिन्ह माइनस है, इसलिए क्या होगा, ये आर, आर के ये के स्थान पे कितना दिया, आर दिया, बी के स्थान पे कितना दिया गया है ये, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर हम किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस, कितना हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर, फिर यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस, किसका है, माइनस 2, ये कितना है हमारा, ये कितना है आर, और बी कितना है ये आर, ये अपॉन आर कैप। ठीक, अब हम इसे
दो और दो घात कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे हमारे, दो और दो घात कितने, देखो यहाँ पर दिया गया है कि r माइनस ये का स्क्वायर प्लस r माइनस ये का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ये का होल स्क्वायर। तो गुणा में क्या, गुणा जब होता है तो गुणे में क्या होता है, घात जुड़ती है, क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो जो अगर घातें जुड़ रही है तो दो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। r माइनस ये का के पावर कितने, 4। या ऐसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का घात इसके होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर क्या दिया है हमारा, ई अच्छी, क्योंकि अच्छी स्थिति पढ़ रहे हैं। क्या क्या बचा है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2a माइनस, देखो अब ये क्या, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पर हमारा r प्लस में था, r क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में था, ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 2 ये r, या r ये कुछ भी लिख सकते हो, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 2 अपॉन आर कैप। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, क्या हो जाएंगे कैंसिल। बचा क्या हमारा के क्यू, 2a कितना, 2 कितना हो गया 4, ये और आर स्क्वायर प्लस ये के पावर स्क्वायर के होल पावर कितना 4, क्या दिया है आर कैप, कितना दिया गया आर कैप दिया गया। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, के क्यू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हम देखो हम 4 ये r को क्या लिख सकते हैं 2a इंटू 2r। अब इंटू है मतलब इसका गुणा होगा 2 दूनी 4, ये r फिर हमारा क्या हो जाएगा वही हो जाएगा जो पहले लिखा था। हम किसी भी संख्या को ऐसा लिख सकते हैं जब हम मतलब उसे हम किसी भी फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, किसी भी प्रकार का तोड़ा जा सकता है। कंडीशन ये होती है कि हम फिर उसी संख्या से हम अगली संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तुम उसके बाद किसी में भी तोड़ सकते हो। तो यहाँ से क्या दिया है 2a इंटू 2r, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे कितना 4 हो जाएगा, 2 2 या 4, और ये इंटू आर, इनका गुणा हो जाएगा, ये इंटू क्या हो जाएगा हमारा आर। अब यहां से देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है 2a इंटू क्यू, p बराबर प्लस माइनस क्यू इंटू कितना था 2a, यही तो था। तो ये हमारा प्लस या माइनस कोई आवेश, हमने यहाँ पर प्लस आवेश है तो ये हमारा क्या हो गया q इंटू 2a। q इंटू 2a क्या हम ये स्थान पे क्या p लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, kp अपॉन इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के पावर कितना 4 हो जाएगा। आर कैप इतना हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो।
देखो यहाँ तक क्या हो गया हमारा, हो गया है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या बना, k इंटू पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 2, के पावर कितना 2, क्योंकि हमने अभी तक क्या लिया 2 के पावर घात 2 पावर घात कितना हो जाएगा 2, घात है कितना 2 इंटू आर कैप। अब हम इसे देखो किस तरह लिखते हैं, ई अक्षीय, हमने क्या क्या याद करना है, अक्षीय ही याद कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी किस दिशा में, अक्षीय स्थिति में। अब हमें क्या मिला है, के पी 2r है, 2r को हम क्या 2 को हम आगे भी लिख सकते हैं इंटू आर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख दिया हमने। अब देखो उसके बाद हमें क्या पता है, आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के पावर कितना 2। ठीक, अगर हम इसे देखा जाए तो इसके घात कितना हो जाएगा, 4 कर सकते हैं, 4 क्या हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चलो ठीक है। तो अगर देखो r क्या है, ग्रेटर देन ये से कितना है, कहा गया है हम ये क्या है, बहुत अल्प लेते हैं, ये की मात्रा कितनी होती है, बहुत अल्प, द्विध्रुव स्थिति में जो ये हमारा होता है बहुत अल्प होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम क्या ये बता रहे हैं जो ये होगा r से बहुत छोटा होगा, किससे होगा छोटा, r से, क्योंकि देखो r की दूरी क्या बहुत ज्यादा है, कितनी है, बहुत ज्यादा, ये की तुलना में। जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो अगर हम ये की वैल्यू कितनी मान रहे हैं 2 और r की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है 10। ठीक, तो देखो r की तुलना में ये की वैल्यू बहुत कम है ना, कितना है 2 है, तो मतलब कि छोटा है। अगर यही हम आर स्क्वायर ग्रेटर देन ये स्क्वायर, अगर हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर हम r का स्क्वायर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो क्या देखो इसकी तुलना में ये तो बहुत छोटा है, मतलब इसकी तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बहुत छोटी है, कितनी है, बहुत छोटी है, कहां 100 और कहां 4। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये लगभग किसके हो जाएगा 0 के बराबर है, उसकी तुलना में r की तुलना में ये क्या वैल्यू कितनी है 0, कितना है 0। अगर यहाँ पर देखो r की वैल्यू मान लो कितना है कि यहाँ 25 कर दिए और ये की वैल्यू कितनी है मान लो 10 है, कितनी है 10 है, 10 क्या 5 मान लो, क्योंकि ये हमारा क्या है बहुत छोटा है, ये हमारा क्या है बहुत छोटा है। तो हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 कितना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो देखो 16 600 की 25 की तुलना में लगभग ना के बराबर है। अगर वो लगभग ना के बराबर है तो हम ये की वैल्यू क्या हो 0 मान सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं 0 मान सकते हैं। तो क्या ये के स्थान पे क्या कितना रखेंगे हम 0, ये के स्थान पे कितना रखेंगे 0, 2k p r। ये की वैल्यू अगर हो गई है 0 तो ये की वैल्यू अगर 0 है तो स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए स्क्वायर लगा है तो उससे 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 भी नहीं रह जाएगा। तो हम इसे अगर यहाँ से ना लिखें तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, बचा हमारा क्या केवल r बचा, क्या बचा केवल r बचा, r यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2, तो r की घात कितनी हो जाएगी 4, r की घात कितना हो गया 4, r की घात कितना 4। यहां से देखो यह एक r यहां पर भी है इनटू क्या बचा हमारा r कैप भी तो बचा है, इसके साथ में क्या बचा है r कैप भी बचा हुआ है। यहां पर देखो इसकी घात कितनी है 4, ये एक r कट गया, यहां पर क्या बचा 3, कितना बचा 3, तो यहां से क्या बचा 2k p अपॉन r क्यूब घात कितना कैप
ये क्या आ गई हमारी अक्षीय स्थिति। क्या आ गया हमारा अक्षीय स्थिति का सूत्र क्या होता है 2kp अपॉन r क्यूब इंटू r कैप। क्या होता है 2kp अपॉन r क्यूब इंटू r कैप। अब देखो हम r कैप या p कैप इन सभी का प्रयोग हम इसको सदिश रूप में लाने के लिए किया जाता है। ये हमारी थी अक्षीय स्थिति की अक्षीय स्थिति मतलब वैद्युत ध्रुवीकरण के कारण अक्षीय स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां तक हम आशा करते हैं आप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हमने जहां अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा जाए। यहां से हम इसे इसलिए जीरो किया है क्योंकि इसकी तुलना में जो ये हमारा ये होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बहुत छोटा। अब बहुत ही ज्यादा अगर छोटा होता है तो उसे हम लगभग जीरो के बराबर कर देते हैं मतलब शून्य कर देते हैं। जैसे अगर कोई मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई महाराजा है और एक गरीब है तो उसकी तुलना में वो क्या हो जाते हैं जीरो है। उनकी तुलना में वो क्या है लगभग जीरो है। तो लगभग जीरो होते नहीं लेकिन लगभग जीरो मानते हैं ना कि हाँ वो हमारा क्या कर लेंगे वो कुछ नहीं है ठीक। तो क्या होते हैं जीरो मानते हैं। तो अगर जीरो मानते हैं तो क्या उसके स्थान पे हम जीरो लिख सकते हैं। तो जीरो हम उसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू अगर जीरो रखी जाती है तो वो हमारा मान कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। वो हमारा मान कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसके कितना हो गया हमारा जीरो। हमने पहले ही बताया कि हाँ जो ये 2 ये होती है इसकी जो दूरी होती है बहुत अल्प होती है। कितनी होती है बहुत अल्प होती है। अगर कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 2 ये हमारा क्या होता है अल्प दूरी। क्या होती है अल्प दूरी होती है। तो अगर 2 ये हमारी अल्प दूरी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुत अल्प दूरी हो जाएगी। बहुत अल्प दूरी। अगर 2 ये हमारी क्या थी अल्प दूरी थी तो ये हमारी जो हो जाएगी बहुत अल्प दूरी हो जाएगी मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक ये हमारी थी अक्षीय स्थिति। अब हम इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति हमारा क्या है। ठीक धन्यवाद।